वहां माया सभा थी, जहां फर्श कभी जल जैसा प्रतीत होता, कहीं जल पत्थर जैसा। दुर्योधन एक स्थान पर फर्श को ठोस समझकर चला, किंतु वहां जल था, वह गिर पड़ा। भीम, द्रौपदी और अन्य हंस पड़े। द्रौपदी के मुंह से निकला, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होगा। यह वाक्य दुर्योधन के अहंकार और हृदय पर गहरा घाव बन गया। उसने बदले की ज्वाला में महाभारत का अगला अध्याय रचा। अब शकुनी ने जुए का दुष्ट खेल रचा। युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलना चाहते थे, पर राजसभा का बुलावा टालना उन्हें अनुचित लगा। वे हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। वहां शकुनी दुर्योधन की ओर से पासे फेंक रहे थे। वे छल कपट से पासों को अपने अनुकूल गिराते और युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते चले गए। पहले उन्होंने सोना, चांदी, रत्न संपत्ति हारी, फिर अपना राज्य इंद्रप्रस्थ हार गए, फिर एक एक कर अपने चारों भाई दांव पर लगाए, वे भी हार गए, फिर स्वयं को दास बना दिया। अंत में दुर्योधन ने कहा, अब अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाओ। वचनबद्ध धर्म संकट में पड़े युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और खेल में हार गए। दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। दुशासन गया और द्रौपदी को केश पकड़कर राजसभा में ले आया। द्रौपदी ने सबसे पहला प्रश्न किया, जब राजा युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे, तो क्या उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार बचा था? पूरी सभा मौन रह गई। भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य सब धर्मशास्त्र की उलझनों में फंस गए, पर किसी ने स्पष्ट उत्तर देने और अन्याय रोकने का साहस न किया। दुर्योधन यहीं नहीं रुका। उसने अपने वस्त्र पर हाथ मारकर द्रौपदी की ओर इशारा कर घोर अपमान किया। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़कर उसके वस्त्र हरण का प्रयत्न किया। द्रौपदी पहले अपने आंचल को बचाने का प्रयास करती रही, फिर हारकर दोनों हाथ उठा दी और हृदय से पुकारा, हे कृष्ण। कृष्ण की कृपा से उसके वस्त्र अनंत हो गए। दुशासन जितना खींचता उतने ही वस्त्र बढ़ते जाते। अंततः दुशासन थक कर गिर पड़ा। सभा का सिर शर्म से झुक गया, पर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी अपने पाप पर भी गर्व कर रहे थे। उसी दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने केश तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन के सीने से रक्त धोकर उसे स्नान न करा दे और दुर्योधन की जांघ न टूटे। इस भीषण अपमान के बाद निश्चय हुआ कि पांडवों को वनवास दिया जाएगा। निर्णय यह हुआ, 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। यदि अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान किसी ने कर ली तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। ऐसा दंड बार बार लागू होगा। धर्म पालन हेतु पांडवों ने इसे स्वीकार किया। वे अपनी माता कुंती से विदा लेकर वन में चले गए। वनवास के अनेक प्रसंग हैं। भीम का राक्षसों से युद्ध, हिडिंबा से विवाह और घटोत्कच का जन्म, अर्जुन का तपस्या करके इंद्रलोक और शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करना।